Hello students, good morning all of you. Now I take question number today exercise 7.4 से लिखिए क्वेश्चन बच्चों। एंड क्वेश्चन नंबर आपका वैसे बच्चों ये 6 है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 8 डक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एक्ट इन ईच कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दिया है कि हमने बच्चों डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड, हमने 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ ए डक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से हमने 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से करना बच्चों, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एक्ट इन ईच कॉम्बिनेशन का, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या बच्चों एक एक्ट होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए। यहाँ पर देखें इक्को की संख्या कितने बच्चों, बावन पत्तों में कितने इक्के होते हैं, एक होते हैं। देयर आर 4 एक्ट इन 52 कार्ड और 48 नॉन एक होते हैं बच्चों। ओके, जो इक्के नहीं होते वो 48 होते हैं, जो एक होते हैं वो 4 होते हैं, यानी 48 प्लस में 4 तो 52 हो जाएंगे टोटल। ओके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना नॉन एक का और एक का यहाँ पर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड गिवन दैट ईच 5 कार्ड कॉम्बिनेशन शुड हैव एग्जैक्टली 1 एक कार्ड एंड 4 नॉन एक कार्ड। देखो गिवन दैट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन दैट शुड हैव एग्जैक्टली 1 एक कार्ड एंड 4 नॉन एक कार्ड, यानी कि उनमें से 5 कार्ड में से एक कार्ड देना और 4 नॉन एक कार्ड देने हैं। वी नो दैट ए पैक ऑफ 52 कार्ड कंटेन 4 एक कार्ड एंड 48 नॉन एक कार्ड। 1 एक कार्ड फ्रॉम 4 एक कार्ड कैन बी सेलेक्टेड इन 4C1। 4 एक में से 1 एक चूज करना बच्चों, तो इसका बेस बनेगा 4C1। आल्सो 4 नॉन एक कार्ड फ्रॉम 48 नॉन एक कार्ड, यानी 48 नॉन एक कार्ड में से हमने बच्चों 4 नॉन एक चूज करने हैं। तो इसकी जो सिलेक्शन बनेगी क्या बनेगी, 48C4 बनेगी। तो टोटल नंबर बाय एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर 5 कार्ड कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 4C1। ओके, यानी कि 4 कार्ड में से 1 चूज किया और 48 जो आपके बच्चों नॉन कार्ड है बच्चे, तो इनमें से 4 नॉन कार्ड चूज किए, टोटल कॉम्बिनेशन 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एपीसी का यूज करेंगे और उसको करेगा तरीका क्या बच्चों, 4 यहाँ पर 1 है तो 1 फैक्टर लेंगे ओनली, और यहाँ पर बच्चों 4 है तो यहाँ पर 48 के 4 फैक्टर करेंगे, कैसे, एक नंबर लेस करके, 48 47 46 45, और यहाँ पर 4 है तो 1 × 2 × 3 × 4। ओके, ये टेक्निक जो मैंने कल बच्चों को बताई थी, यहाँ शायद इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट आपके पास आई बच्चों यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जब करने पर बच्चों जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है, ओके, यहाँ बच्चों यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन रिजल्ट है 4, और ये जो डिजिट आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आप यहाँ देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आएंगे 4 से 4 आप यहाँ कैंसिल कर देंगे बच्चों। ओके, यहाँ जो कैंसिल होता है वो भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये कैंसिल होता है 3 से, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो यहाँ पर आप लेंगे बच्चों 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 15, एक ही बच्चों म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 2. A bag contains 5 black ball and 6 red ball. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red ball can be selected. Number of ways of selecting 2 black ball from 5 black ball. 5 black ball में से 2 black select करनी है, तो इसका जो ग्रुप बनेगी, सिलेक्शन बनेगी 5C2। Number of ways of selecting 3 red ball from 6 red ball. 6 red ball में से 3 player selection की जो वेज बनेगा वो बनेगा 6C3। तो बाय एपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज बना 5C2 × 6C3, दोनों का मिश्रण का बच्चों क्या मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो क्या किया यहाँ पर, इसको 2 फैक्टर करेंगे, 2 है 5 × 4, और यहाँ लेंगे 1 × 2, यहाँ 3 है तो ऊपर के 3 फैक्टर करेंगे, एक नंबर कम करके 6 × 5 × 4, यहाँ 3 है तो इसमें 1 × 2 × 3 करेंगे, और ये कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, और ये यहाँ बच्चों करेंगे 3 जा 3 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो 20 10 जा 200। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? Since 2 specific courses are compulsory for every student, तो बच्चों यानी कि 9 courses में 2 compulsory है, तो रिमेनिंग कितने 7 बच जाएंगे, और 5 कोर्सेज बच्चों यहाँ लेने हैं, 5 कोर्सेज का प्रोग्राम है, तो इट मीन्स यहाँ 2 कंपलसरी है, तो 3 बच गए जो हम चूज करने हैं 7 में से। ओके, यहाँ 2 कम हो जाएंगे, यहाँ भी 2 कम हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि 2 कंपलसरी हैं, दोनों से 2 लेस हो जाएंगे टोटल से भी, और जो लेने यहाँ पर 5 में से 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 कंपलसरी हैं। तो ओके बच्चों, तो 7 से 3 हो जाएगा, जब 7 कोर्सेज में से 3 चूज करने हैं आप। ओके, जान लेंगे देयरफॉर रिमेनिंग
अभी ए स्टूडेंट विल सेलेक्ट 3 मोर कोर्सेज, अब 3 मोर कोर्सेज और चूज करने पड़ेंगे क्योंकि 2 तो कंपल्सरी है बच्चों फ्रॉम द रिमेनिंग 7 कोर्सेज। 7 क्यों? क्योंकि 2 कंपल्सरी होंगे बच्चों, तो 9 में से 2 माइनस जाएंगे, 7 कोर्स बचाएंगे, तो इस 7 कोर्स में से बच्चों 3 चूज करने हैं। दिस कैन बी डन इन 7C3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 7C3 यानी कि 7C3 3 फैक्टर करेंगे 7 के, एक नंबर कम करके, जैसे 7 ये टेक्निक है बच्चों, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 1 × 2 × 3 क्योंकि 3 है बच्चों। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 3 3 × 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो 35 आएंगे बच्चों। ओके, इस प्रकार से बच्चों आपने आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हुई है बच्चों। आपने इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। How words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter. Now let's read again the question number 1 of miscellaneous. Now I start miscellaneous exercise of chapter number 7. How words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter. Daughter यहाँ पर क्या है, there are 3 vowels in the spelling of daughter and there are 5 consonants in the spelling of daughter. A, U, E are the vowels in the daughter and D, H, G, T, R. D, G, H, T, R are the letters in the word daughter. It is the mixed problem of permutation and combination 2 vowels out of 3 vowels. यानी कि 3 vowels में से 2 vowels select करने हैं, तो जो सिलेक्शन बनेगी 3C2 ways. 3 consonant out of 5 consonant can be selected in 5C3 ways. By FEC, fundamental principle of counting, total number of ways to select 5 letters is equal to 3C2 multiplied 5C3. That is, we use the formula NCR is equal to NCN minus R. That is, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करेंगे तो C1 आएगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5C2 आएगा। स्टूडेंट्स, now these selected 5 letters can be arranged in 5 factorial ways. Therefore, total number of words formed is equal to 3C1 multiplied 5C2 multiplied 5 factorial. After calculating these digits, we get the result 3600. अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 30 से, तो आपका रिजल्ट आएगा 3600 वेज आएंगे। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी formed using all the letter of the word equations at a time so that vowels and consonant occur together. यहाँ पर जो vowels और consonant दोनों occur हुए हैं, दोनों रिपीट हुए हैं इकट्ठे, तो इक्वेशन में यहाँ से क्या करेंगे, वावल्स अलग यहाँ लेंगे और कॉन्सोनेंट यहाँ पर अलग से लिखेंगे। तो वावल्स बच्चों पूरे 5 वावल होते हैं जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, तो इक्वेशन में भी पूरे 5 वावल यहाँ पर यूज हुए हैं। ओके, तो 3 कॉन्सोनेंट इसके अंदर बच्चों Q, T, N। तो लेट्स कंसीडर ऑल द वावल एज ए सिंगल लेटर। 5 के 5 वावल को एक सिंगल लेटर में कंसीडर करेंगे। से एक्स, मान लिया एक्स है, और इसी प्रकार बच्चों तो 3 कॉन्सोनेंट है, इनको भी एक सिंगल लेटर में कंसीडर करेंगे, मान लिया से वाई। तो इट मीन्स एक्स और वाई को 2 वेज से हम क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दीज 2 लेटर एक्स एंड वाई कैन सफल इन 2 वेज, 2 वेज में उनको सफल कर सकते हैं। बट 5 वावल्स, क्योंकि 5 वावल्स है, कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 5 फैक्टोरियल। 5 के 5 वावल बच्चों जो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इन 5 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। और बच्चों एंड 3 कॉन्सोनेंट 5 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है बच्चों, यानी कि 5 फर्स्ट मान लो सपोज करो बच्चों आपके किसी भी 5 आपके पास है, इसकी 5 में से कोई भी एक रिपीट हो सकता है, फिर जो यूज हो चुका है उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है और रिजर्व हो चुका है। फिर आपके पास सेकंड वाले में 4, इसमें 3 पोजीशन, इसमें 2, इसमें 1। तो इस प्रकार से 1 × 2 × 3 × 4 × 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया। ओके, उसे कहते हैं 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 120, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सभी की म्यूचुअली प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे तो आएगा 120 वेज। एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 3 फैक्टोरियल, तो वो 3 फैक्टोरियल में कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो फर्स्ट स्थान पर क्या है, 3 में से कोई भी एक यूज हो सकता है, सेकंड स्थान पर 2 में से कोई भी एक यूज हो सकता है, और जो लास्ट का बचेगा बच्चा जो यहाँ पर यूज नहीं हुआ है वो यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। इट मींस 3 कॉन्सोनेंट कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 3 वेज। बाय एफईसी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, तो बच्चों क्या सबसे पहले कि एक्स और वाई जो क्या है इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, सफल कर सकता है 2 वेज। मल्टीप्लाई फिर क्या है उसके बाद 5 वावल से इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन को 5 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार 3 कॉन्सोनेंट अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं 3 वेज। तो तीनों की म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1400
1440 बच्चों। ओके बच्चों, इस प्रकार हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों मिसलेनियस के आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कल की वीडियोस के अंदर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे।